एक औरत ने अपनी गाड़ी को खाई की ओर धक्का दिया। गाड़ी में उसका 2 साल का बच्चा बैठा था जो माँ से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन वह फिर भी बेरहमी से गाड़ी को धक्का देती रही। असल में माँ भी लाचार थी। हुआ ये कि थोड़ी देर पहले जब माँ गाड़ी चला रही थी, उसने यूं ही एक सिगरेट जलाई। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी के अंदर का धुआं सेंसर अलार्म बज उठा, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और सिस्टम ने उसे कहा कि गाड़ी साइड में रोक दे। माँ सोचने लगी, ये गाड़ी अब मेरे ऊपर हुक्म चलाएगी। गुस्से में आकर उसने तुरंत स्मार्ट सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन पीछे बैठा बच्चा धुएं से खांसने और रोने लगा। माँ जल्दी से उसे चुप कराने के लिए पलटी, पर तभी लापरवाही में गाड़ी एक हिरण से टकरा गई। माँ बुरी तरह डर गई और बच्चा लगातार रोता ही रहा। उसे शांत करने के लिए माँ ने मोबाइल फोन उसके हाथ में दे दिया और खुद जल्दी से नीचे उतरकर हालात देखने लगी। हिरण गाड़ी के नीचे फंसा हुआ दर्द से कराह रहा था। माँ उलझन में थी कि क्या करे। ऊपर से गाड़ी का दरवाजा लॉक न होने की वजह से अलार्म लगातार बज रहा था और बच्चा भी जोर जोर से रो रहा था। शोर से माँ का दिमाग खराब हो गया। उसने पहले दरवाजा बंद किया और फिर सोचना शुरू किया कि अब आगे क्या करना है। उधर बच्चा मोबाइल पर खेलते खेलते गलती से कार नेटवर्क सिस्टम खोल बैठा। उसने एक हीरे का आइकन दबा दिया, जिससे गाड़ी का सुरक्षा मोड चालू हो गया। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी का सिस्टम अपने आप दरवाजे लॉक कर बैठा। माँ ने लकड़ी से बंद होती खिड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन उंगली कटते कटते बची, क्योंकि गाड़ी एक बुलेट प्रूफ कार थी। सामान्य तरीके से सुरक्षा मोड को रोकना असंभव था। माँ को समझ आया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वह पीछे की खिड़की के पास दौड़ी और बच्चे को मोबाइल चलाने के लिए समझाने लगी, लेकिन बच्चा तो सिर्फ 2 साल का था। माँ की बात कहाँ समझता। माँ घबराकर बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन बच्चा डरकर कांप गया और मोबाइल सीट के नीचे गिरा दिया। माँ ने निराशा में जोर जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन सुनसान इलाके में कोई सुनने वाला ही नहीं था। उसने गाड़ी के बाहर से स्मार्ट सिस्टम को आवाज देकर बुलाने की कोशिश की, मगर सब बेकार, क्योंकि उसने सिगरेट पीते समय वॉइस सिस्टम बंद कर दिया था। सिस्टम ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लाचार होकर माँ ने एक बड़ा पत्थर उठाया और खिड़की तोड़ने के लिए पूरी ताकत से मारा, पर कांच तो चाइना का बना बुलेट प्रूफ ग्लास था, टूटा ही नहीं। उल्टा बच्चे की डर से और जोर से रोने की आवाज गूंज उठी। बच्चे को ज्यादा डर न लगे, इसलिए माँ ने उसके साथ छुपन छुपाई खेलने का नाटक किया। इससे बच्चे की घबराहट थोड़ी कम हुई। इसके बाद उसने तय किया कि पास ही कहीं किसी इंसान को ढूंढा जाए। वह बहुत देर तक चलती रही और आखिरकार सुनसान जंगल में उसे एक पावर स्टेशन दिखाई दिया। वह जोर से पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब न मिला। मजबूर होकर वह दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर उसे एक लैंडलाइन फोन दिखाई दिया। उसने तुरंत उठाकर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई कि यह बिजली आपूर्ति केंद्र का ऑटोमेटिक सिस्टम है। मशीन ने समझाया कि सारे कर्मचारी छुट्टी पर हैं, कुछ दिनों बाद कॉल करना। माँ ने गुस्से में फोन पटक दिया और कमरे में काम की चीजें ढूंढने लगी। उसे एक बड़ा पाना मिला। उसने तय किया कि इससे गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रही थी, उसे जंगली कुत्तों की डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। वह जान बचाकर दौड़ी और कार के पास पहुंचकर तुरंत छत पर चढ़ गई। कुत्ता भी पीछा करता हुआ इंजन कवर पर चढ़ गया। माँ ने घबराकर पाना उठाया और कुत्ते की ओर दे मारा, लेकिन चोट शीशे पर लगी। शीशा टूटने की बजाय कार का अलार्म बज उठा। तेज आवाज से कुत्ता डरकर भाग गया। इस घटना से साबित हो गया कि पाना भी इस शीशे को तोड़ने में नाकाम है। पूरी रात जूझते जूझते माँ थककर चूर हो गई। वह कार के बोनट पर लेट गई और सिगरेट पीकर तनाव कम करने लगी। नींद लगी तो कब सुबह हो गई पता ही न चला। जैसे ही धूप सिर पर चढ़ी, माँ को अचानक याद आया कि बच्चा अब भी कार के अंदर है। तापमान बढ़ने से बच्चे का चेहरा लाल हो चुका था। माँ ने अपनी शर्ट उतारकर कार की छत पर डाल दी ताकि धूप से बचाव हो सके। फिर उसने बच्चे से कहा कि थोड़ा हिम्मत रखो, मैं मदद लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही बच्चे ने सुना कि माँ जा रही है, वह बुरी तरह डर गया। बच्चा यह सोचने लगा कि शायद माँ इसलिए जा रही है क्योंकि मोबाइल नहीं मिल रहा। उसने सीट के नीचे कई बार हाथ डाला, लेकिन मोबाइल निकाल नहीं पाया। माँ आखिरकार उसे वहीं छोड़कर निकल पड़ी। वह तपती हुई वीरान जमीन पर बहुत दूर तक चलती रही। काफी देर बाद उसने दूर एक हवाई जहाज देखा। माँ बेहद खुश होकर उसकी तरफ भागी, लेकिन पास जाकर पता चला कि वह एक पुराना छोड़ा हुआ जहाज था। आसपास इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। वह जहाज पर चढ़कर सामान ढूंढने लगी। बहुत कोशिश के बाद सिर्फ एक खाली पानी की जार मिली। माँ ने जहाज के टायरों में आग लगाई ताकि धुआं उठे और कोई देख सके। फिर वह पास की नदी पर गई, जार में पानी भरा और कार तक वापस लाई। उसने पानी डालकर गाड़ी ठंडी करने की कोशिश की, लेकिन अब बच्चा बेहोश हो चुका था। कार अंदर से भट्टी जैसी तप रही थी। हालात बेहद गंभीर थे। माँ को याद आया कि कल जब उसने कार में सिगरेट जलाई थी तो धुएं से सिस्टम ने खिड़की खोली थी। उसे लगा कि अगर वह एयर इनटेक के पास आग लगाए तो धुआं देखकर सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। स्मार्ट सिस्टम ने धुएं को खतरा समझकर एसी सिस्टम बंद कर दिया, जिससे कार का तापमान और तेजी से बढ़ गया। बच्चा मौत के और करीब पहुंच गया। माँ पागलपन में पाना उठाकर कार के दरवाजे, खिड़की और छत पर ताबड़तोड़ मारने लगी, लेकिन कहीं से भी शीशा न टूटा। थककर वह जमीन पर गिर गई। जब उसे फिर होश आया तो उसने कार के अंदर बच्चे को देखा। बच्चा अब भी सांस ले रहा था, मगर बहुत ही कमजोर हालत में। तभी अचानक वही जंगली कुत्ता जो पिछली रात आया था फिर से आ धमका और उस पर झपट पड़ा। माँ ने फिर से छत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल गया। मजबूरन उसने कार के नीचे घुसकर खुद को बचाया। कुत्ता उसकी पैंट पकड़कर पागलों की तरह खींचने लगा, मानो उसे बाहर घसीटना चाहता हो। माँ ने जान लगाकर रोका, तब जाकर कुत्ते ने छोड़ा। फिर कुत्ता कार के आगे की तरफ घूमकर हमला करने आया, लेकिन वहां
वहाँ उसे गाड़ी के नीचे फंसा हुआ हिरण का शव दिख गया। कुत्ता तुरंत उसी पर टूट पड़ा और खाने में लग गया। माँ ने सोचा कि यही सही मौका है। उसने कुत्ते की मदद के बहाने उस फंसे शव को खींचकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही वह शव को खींच रही थी, पूरी गाड़ी अचानक हिलने लगी और धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगी। पीछे सीधा कई मीटर गहरा खाई था। माँ बुरी तरह डर गई और तुरंत भागकर गाड़ी को पीछे से रोकने लगी। अगर गाड़ी नीचे गिरती तो बच्चा भी साथ ही मर जाता। हालात बेहद खतरनाक हो गए। सौभाग्य से रास्ते पर पड़ा एक बड़ा पत्थर पहिए में फंस गया और गाड़ी वहीं रुक गई। माँ ने राहत की सांस ली और तुरंत भागकर बच्चे को देखने पहुंची। बच्चा पूरी तरह लाल हो चुका था, हालत नाजुक थी। माँ को यह सोचकर गुस्सा आया कि वह इतनी देर तक एक कुत्ते से डरती रही, जबकि उसका बच्चा मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। उसने पूरी ताकत से जंगली कुत्ते की ओर देखा और पागलों की तरह चिल्लाई। उसके जोश और गुस्से से कुत्ता डरकर भाग खड़ा हुआ। फिर माँ के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया, अगर कार को खाई में धक्का दिया जाए तो शायद सिस्टम झटके से खुल जाए। उसने पाना उठाकर पत्थर तोड़ा और पूरी ताकत से गाड़ी को खाई की ओर धक्का देना शुरू कर दिया। गाड़ी धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ी। माँ ने बच्चे की ओर आखिरी बार देखा और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर गाड़ी को धक्का दे दिया। गाड़ी खाई में गिरने लगी, लेकिन गिरते ही अचानक उसका स्मार्ट सिस्टम रीस्टार्ट हो गया और उसने जीरो ग्रेविटी मोड चालू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी सीधी नीचे गिरने की बजाय धीरे धीरे रुककर जमीन पर सुरक्षित उतर गई। माँ लुढ़कते भागते नीचे पहुंची और दरवाजा खींचा। इस बार वह सचमुच खुल गया। वह खुशी के आंसुओं से रो पड़ी और तुरंत बच्चे को गोद में उठाकर छांव में ले जाकर ठंडा करने लगी। बच्चा धीरे धीरे होश में आने लगा। गाड़ी का स्मार्ट सिस्टम फिर से पूरी तरह चालू हो गया था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। माँ तुरंत कार में बैठी और बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन अब भी एक समस्या थी। सड़क तक लौटने के लिए उसे आगे खड़े पहाड़ जैसे ढलान को पार करना जरूरी था और वह लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब उसके पास और वक्त नहीं था। उसने तुरंत गाड़ी का चेसिस ऊपर उठाया, ऑफ रोड मोड चालू किया और गाड़ी जंगली घोड़े की तरह चढ़ाई पर दौड़ पड़ी। रास्ते में कई जगह चट्टानों से गाड़ी टकराई, लेकिन उसकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। आखिरकार वह पत्थरों की दरारों को पार करती हुई तेजी से ढलान चढ़ गई। माँ और बेटा आखिरकार उस मौत के फंदे से निकल आए। उसने नेविगेशन के सहारे सड़क तक का रास्ता ढूंढा और गाड़ी को मोड़ते हुए सीधे अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज किया और लंबी कोशिश के बाद बच्चा आखिरकार होश में आ गया। माँ ने जैसे ही अपने बच्चे को जागते देखा, उसका दिल पूरी तरह से हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह सफर वह अपनी ताकत से नहीं बल्कि ममता की ताकत से जीत पाई। माँ का प्यार ही था जिसने उसे हर डर से ऊपर उठा दिया। मौत और जिंदगी की इस परीक्षा में उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसका बच्चा उसे चाहिए था और उसी के लिए उसने अपनी पूरी जान दांव पर लगा दी।